अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निसार अहमद खान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम जी। आपके पास कोई टाइम है, आपसे बात हो सकती है? जी जी, क्यों नहीं। एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर प्लस डॉग्स हॉबीज और प्लस हंटिंग, आप इसको कैसे लेते हैं? डॉक्टर तो मैं बाई प्रोफेशन हूँ। अपनी अर्निंग के लिए मैं डॉक्टर बना और डॉग्स और हंटिंग मेरा पैशन है। सुबह आप कितने बजे उठते हैं? 5 बजे उठ के मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपने डॉग्स को निकालता हूँ, उनकी वॉक कराता हूँ, किसी को मोटरसाइकिलिंग कराते हैं, किसी को हम थोड़ी एक्सरसाइज कराते हैं, फिर मैं खुद जॉगिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो 9 बजे तक फारिग होते हैं, इनको खाना शाना डाल के फिर तैयार होकर क्लिनिक चले जाते हैं। शिकार में ज़्यादा कौन सा बर्ड आप ज़्यादा लाइक करते हैं शूटिंग के लिए? शिकार में दरअसल हमें शौक़ होता है फ्लाइंग शॉट्स खेलने का, निशानाबाजी आप समझ लें उसको। तो मुर्गाबी डक जो है वो फ्लाइंग शॉट्स उसका खेलते हैं हम। कोयल जो है जिसे बटेरा कहते हैं हम ज़ुबान में, वो हम अपना पॉइंटर डॉग साथ लेके जाते हैं, वो पॉइंट करते हैं, वो उड़ते हैं, फिर हमें उड़ते हुए उनको शूट करते हैं। तो दरअसल बेसिक जो है वो शूटिंग है, फ्लाइंग शूटिंग। और आपके पास कौन कौन सी ब्रीड्स हैं और कहाँ से आपने मंगवाई हैं? मेरे पास जर्मन शेपर्ड्स हैं। तो एक मैंने फ़ीमेल इंपोर्ट की थी जर्मनी से, वहाँ से वो मैंने मेट करवा के मंगवाई थी। तो उसके बच्चे मेरे पास हैं 3, वो मैंने रखे हुए हैं। जैक्स के बच्चे हैं ये, और फीमेल का नाम है लीनी। इन डॉग वर्ल्ड में कौन सा आपका फेवरेट डॉग है जिसने पास्ट में या फ्यूचर में आपके नाम को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया? अब पास में मेरे पास एक कुत्ता था, मेरे कुत्ते का नाम था गवास्कर, वो पपी सीगर हुआ था। फिर मेरे पास था एक क्रे, वो पपी सीगर हुआ। फिर मेरे पास एक था कुत्ता रैम्बो, वो भी सीगर हुआ। तो उसके बाद मैंने अब ये बच्चे जो फीमेल जो इंपोर्ट की है, इसके लिटर की जो फीमेल थी वो इस दफ़ा यूथ क्लास में सिगरन हुई है। तो ये मेरे, और इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरे पास फीमेल है लिंडा, इसी फीमेल की, वो उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओपन क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। कितने सालों से डॉक्टर साहब ये अपने हॉबीज़ को आप मेंटेन कर रहे हैं? अबाउट 13-14 ईयर्स। एज अ प्रोफेशनल यू आर अ डॉक्टर प्लस आपने डॉग्स को भी रखा हुआ और डॉग्स का भी शौक है, तो इन दोनों में से किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं आप? जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर तो मैं बाई प्रोफेशन हूँ और वो तो मेरे लिए माय ब्रेड एंड बटर। तो डॉग्स जो है ये मेरा शौक़ है, पैशन भी है। इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी और इसमें कोई ऐसी अनएथिकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ये शौक़ करते हैं, कंपटीशन होता है, इट्स अ वेरी हेल्दी कंपटीशन। तो मुझे दोनों ही बहुत पसंद हैं। जर्मन शेपर्ड्स के अलावा आपके पास कौन कौन से डॉग्स आपने रखे हैं? मेरे पास जर्मन शॉर्ट हेयर पॉइंटर फीमेल है, उसका एक बच्चा भी है मेरे पास। बाकी दोस्तों को हमने दे दिए हैं, वो मैं तो 2 ही रखता हूँ। हंटिंग के लिए आप क्या मेथड यूज़ करते हैं और शो ट्रेनिंग्स के लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं? शोज़ के लिए बच्चे को हम स्टार्ट में ही किसी एक आवाज़ पे उसको अटैच करते हैं। जब खाना डालते हैं तो वो आवाज़ हम निकालते हैं, कभी विसल होती है, कभी कोई बॉटल खाली होती है, उसके अंदर कुछ चीज़ डाल के उसे हिलाते हैं तो वो उससे मानूस हो जाता है। जब हम उसको दूर खड़ा करके वो आवाज़ निकालते हैं तो वो ढूंढता है उसको। शोज़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो उस आवाज़ को तलाश करे कि वो कहाँ है, वो छुप के आवाज़ दी जाती है। पॉइंटर्स जो होते हैं उनको अपने साथ लेके जंगल में चलते हैं जब, तो उनको पता चल जाता है कि हमने कितने एरिया में चलना है, और जैसे ही वो कोई बर्ड देखते हैं तो उसको पॉइंट करके वो स्टिल हो जाते हैं। हम उसके पास पहुंचते हैं, फिर हम उसे गो कहते हैं, वो परिंदे को उड़ाता है और हम उसे शूट करते हैं। बच्चों का जो ट्रेनिंग टाइम होता है या पीरियड होता है, कितने मंथ्स का होता है या क्या उसका प्रोसीजर होता है? अटैचमेंट तो आप स्टार्ट में ही कर देंगे। 2 महीने का बच्चा हो, उसको अटैचमेंट ट्रेनिंग आप देना शुरू कर देते हैं। 6 महीने का होता है तो फिर वो इस काबिल होता है कि वो थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त कर सके। फिर 6 महीने के बाद फिर हम उसको वॉक, ट्रॉट, इसकी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो भी हल्की। लेकिन जब ये 8-9 महीने से आगे जाता है तो फिर हम उसको प्रॉपरली स्ट्रेस के साथ वॉक कराते हैं। उसको कॉल किया जाता है सामने से, और जो हैंडलर है वो उसको थोड़ा सा ज़ोर लगवा के चलाता है ताकि उसके हाइंड्स मजबूत हों। स्विमिंग कराते हैं हम इनको इस सिलसिले में, मोटरसाइकिलिंग भी कराई जाती है। ये आपके पास जो बॉक्स पड़ा हुआ है ब्लू कलर का, ये क्या चीज़ है? जब कोई डॉग इंपोर्ट किया जाता है तो इसमें वो हवाई जहाज़ में रख के तो हमें भेजते हैं। एज द नेम सेज जेट बॉक्स। शोज़ के लिए हम कैसे बच्चे को सेलेक्ट करते हैं? जो पैशनर है, जो डॉग लवर है, उसकी अपनी आई होती है, वो देखता है कि इसमें क्वालिटी क्या है। जो पपी फोकस अच्छा करता हो और अलर्ट ज़्यादा हो, ज़्यादा एक्टिव हो और खाना सही खाता हो, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। जो अच्छा रिस्पांस देता है, रिस्पांस टू द कॉल स्पेशली। बाहर आपको पता है कि जैसे गन डॉग से IPO की होती है ट्रेनिंग्स, तो हम बच्चों को भी गन डॉग्स के साथ अवेयर करते हैं। हाँ, हम तो चूँकि वैसे भी शिकारी हैं, और ये होता है कि जब ये ज़रा बड़े होते हैं आफ्टर 9 to 12 मंथ्स, तो फिर हम इनको अपनी गन के साथ ही अपने साथ ले जाते हैं, फायर करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं डरते। जो डरता है उसको फिर हम ट्रेनिंग करते हैं। फिर हमने छोटी गन्स रखी होती हैं, तो जिससे डॉग अटैच होता है, वो डॉग को खाने के लिए कुछ देता है, डॉग को बुलाता है, डॉग उसकी तरफ आता है तो वो फायर करता है।
तो इस तरह उसका हम डर निकालते हैं। बच्चे को हम जनरली बाइट वर्क पे लेके आते हैं या उसको थोड़ा सा सोशल करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? उसमें यही होता है कि बच्चा जब छोटा होता है उसको हम बिठा लेते हैं, उसके सामने कोई एक चीज़, स्पेशली स्लीव जिसे हम कहते हैं, उससे मिलती जुलती कोई चीज़ को दिखाएं, उसको मूव करें, बच्चा उसको फोकस करता है और फिर करीब ले जाएं। जब उसको फ़ौरन दूर ले जाएंगे तो उसको बाइट करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रेन करते रहें। फिर उसको एक सांप को पकड़ के रखें, दूसरे स्लीव उसको दिखाएं, वो एक्साइटेड होकर स्लीव को आके पकड़ेगा और इसी तरह आप उसको थोड़ा सा रिवॉर्ड देंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लीव पकड़ने लग जाएगा। तो ये वो बाइट वर्क उनका शुरू हो जाता है। आपके कहने का मकसद ये है कि बच्चे में एक प्ले ड्राइव होनी चाहिए ताकि उस चीज़ को वो ग्रिप करे और उस चीज़ को वो पकड़े। उसको एक्साइटेड करना है और उसमें ड्राइव पैदा करनी है, एक्साइटमेंट पैदा करनी है, फोकस करना है उसका फोकस हो उस चीज़ पर, उसे देखता रहे। फिर उसे एकदम उसको दूर लेके जाएंगे तो वो खुद ब खुद इंस्टिंक्टली उसको पकड़ेगा। बच्चों को मल्टीविटामिन्स देने चाहिए और किस एज में देने चाहिए और कब तक देने चाहिए? देखिए, जो तो हमारे यहाँ डॉग फूड अवेलेबल है वैसे तो ये बड़ी परफेक्ट है, इसमें सब कुछ होता है। लेकिन अगर कोई डॉग के पुअर है पिगमेंटेशन में, तो उसके लिए फिर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स बल्कि विटामिन्स मौजूद हैं, जैसे बायोटिन है या परफेक्टल एक टैबलेट है, वो आप उसको देते रहें और उसकी कोट कंडीशन बेहतर होनी शुरू हो जाती है। अच्छे शैम्पूज़ जो हैं लाइक एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है, इनमें डैंड्रफ बहुत हमारे यहाँ हो जाता है, तो स्टीप्रॉक्स शैम्पू इनको किया जाए हफ्ते में 2 दफ़ा, उससे उनकी पिगमेंटेशन बेहतर होती है, डैंड्रफ ख़त्म होता है और उसको बहुत इंप्रूव कर जाता है कोट। तो ये ऐसी विटामिन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, परफेक्टिल है, एपीग्लो है, ये उनको देते रहना चाहिए सर्दियों में। जैसे सर्दियों में लोग कोट की कंडीशनिंग के लिए कॉड लिवर ऑयल या फिश ऑयल या सैल्मन ऑयल्स देते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? विटामिन ए और डी चूँकि हेयर्स, नेल एंड स्किन इन सब के लिए बहुत अच्छी होती है, और तो ये कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी होती है, तो ये भी दिए जा सकते हैं। गर्मियों में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन सा खाना ज़्यादा अफेक्टेड है पपीज़ के लिए? डॉग फूड हर हाल में सबसे बेहतर है, लेकिन यह कि जब हमारे यहाँ बेइंतहा गर्मी पड़ती है तो उसमें दिन में कम से कम एक मरतबा उनको दूध की दही की लस्सी जो है ना पतली बना के ठंडी करके वो उनको दी जाए। फिर हम ज़ाहिर है कि जो रखे हुए हैं जर्मन शेपर्ड्स हैं तो उनको कूलर का बंदोबस्त भी होना चाहिए, तो 24 घंटे में कूलर चलता रहे। और अगर कोई फीमेल कंसीव कर जाती है, वो ज़्यादा उसको गर्मी लगती है, तो उसको एसी में भी रखा जाता है। क्या आप रिकमेंड करते हैं वीकली डॉग्स को कितनी एक्सरसाइज देनी चाहिए या कितने सेगमेंट्स होने चाहिए और क्या पैटर्न्स यूज़ करना चाहिए? जर्मन शेपर्ड की ट्रेनिंग में ये है जी कि ये एक बड़ा सेंसिटिव जानवर है, अगर इसको ओवर स्ट्रेस किया जाए तो ये इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है। एक अडल्ट डॉग को हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन आप ट्रेनिंग करवाएं और उतनी कराएं कि जिसको वो एंजॉय कर रहा हो। अगर आप देख रहे हैं कि डॉग इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो थक रहा है या उसकी वॉक स्लो हो गई है, उसमें वो ब्रिस्कनेस खत्म हो गई है, ड्राइव कम हो गई है, तो उसको बिल्कुल ना छेड़ें। What is the best time for the training? Early in the morning is the best time. Every dog is fresh in the morning, so midnight is not better. In the future आपको पता है कि जैसे STED और DNA कंपल्सरी हो गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे कि वो क्या चीज़ है? जी, उसमें ये है कि HDD होता है हिप डिस्प्लेजिया एंड एल्बो डिस्प्लेजिया। क्योंकि ये जर्मन शेपर्ड जो हैं ये एक आर्टिफिशियल ब्रीड है, तो इनमें चेंजेस, म्यूटेशंस आने का अंदेशा होता है। तो अगर किसी कुत्ते को ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाए या वो वीक ज़्यादा हो जाए या उसको किसी वजह से कोई इंजरी हो जाए, तो इनका हिप डिस्प्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी वॉक और ट्रॉट में फ़र्क आ जाता है, वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसमें एक्सरे करके देखा जाता है कि ये इसका हिप जो है वो अपनी जगह पे सही है, उसकी बोन्स के एंगल्स ठीक हैं, एल्बो के एंगल्स ठीक हैं, ये चीज़ें इनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है टू जंप, टू रन, टू वॉक प्रॉपरली। और आप कौन सी एज को सजेस्ट करते हैं कि जो इनका एक्सरे होना चाहिए? 12 to 18 मंथ्स के दरमियान में होना चाहिए, तो जिस वक्त ये अपना मैक्सिमम साइज़ अटेन कर चुके होते हैं। पिछले बैक ईयर्स में हमने ये भी देखा था कि एक आपकी एक टीम थी, टीम वलेंशिया, उसने काफ़ी शोज़ में अपने नाम को प्रमोट किया था, तो आप कैसे उसको लेके चलते हैं? देखिए, ये डॉग ट्रेनिंग एक आदमी का काम तो है नहीं, एक ओनर होता है, एक हैंडलर होता है और एक कॉलर होता है। इसमें 3 आदमी कम से कम इन्वॉल्व होते हैं। तो जो ओनर होता है वो जो कि डॉग को उसकी कीपिंग करता है, उसको खाना शाना डालता है, उसके साथ वो अटैच हो जाता है। तो लेकिन बाज़ औक़ात हम जैसे ओनर्स जो होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो जर्मन शेपर्ड्स की शोइंग, उनकी कीपिंग इज़ अ टीम वर्क। तो ये होता है कि हम एक रिंग बनाते हैं, उसके 4 कोने होते हैं, 4 कोनों में 4 लोग खड़े होते हैं, वो हर आदमी अपने उसको डॉग को कॉल करता है, तो डॉग मुख्तलिफ डायरेक्शन में देख के सर हिला के ऐसे चलता है और इसी को जज पसंद करता है।
ये जो पपीज़ आपने होल्ड किए हुए हैं, ये मुझे बताएंगे कि इनकी लाइंस क्या हैं और ये कहाँ से इंपोर्ट किए हैं या लोकल ब्लड है? ये जी हमारी अपनी ब्रीडिंग है। इनकी माँ जो थी वो हमने फीमेल इंपोर्ट की थी, वो बाहर से मीट करा के। उनकी माँ वो है लीनी, और इलियानो इनके बाप का नाम है, बड़ा अच्छा कुत्ता है वो। तो ये लॉन्ग कोट हैं। तो लॉन्ग कोट अमूमन जो स्टॉक हेयर कुत्ते होते हैं उनमें से कोई एक आध लॉन्ग कोट निकल आता है, लेकिन फिर लॉन्ग कोट को लॉन्ग कोट से ही मीट कराया जाता है, फिर बच्चे लॉन्ग कोट होते हैं। जैसे डॉग्स में 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लॉन्ग हेयर और स्टॉक हेयर्स में, तो कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं? स्टॉक हेयर बेसिकली ओरिजिनल जर्मन शेपर्ड है, उनके बाल थोड़े कम लंबे होते हैं। तो उन्हीं में से म्यूटेंट कुछ बच्चे जिनकी जेनेटिकली थोड़ा सा उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है, वो लॉन्ग कोट पैदा हो जाते हैं। जो स्टॉक हेयर होते हैं उनका एक लिमिट तक ही रहता है, तो वो सिंगल कोट होते हैं। लॉन्ग कोट के बाल लंबे होने की वजह से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, पसंद किए जाते हैं, इनकी पिगमेंटेशन बेहतर होती है ज़रा। आपका कहने का मतलब कि जैसे लॉन्ग कोट है, ज़्यादा कॉस्मेटिक्स और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और इस गर्मी में कैसे आप इसको रखते हैं? हमारे यहाँ का वेदर लॉन्ग कोट के लिए ज़्यादा सूटेबल तो नहीं है, तो इनको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बाद वक़्त एसी में भी रखना पड़ता है, कूलर तो 24 घंटे चलाना पड़ता है इनके लिए। फिर इनको डेली आप इनको शावर देते हैं, फिर इनको रिंजिंग करते हैं, ग्रूमिंग करी जाती है ताकि इनके बालों में से इनको हवा लगे और गर्मी से मरे ना। बच्चों को जैसे सीरियलैक्स वगैरह देते हैं या कोई और ऐसे मल्टीविटामिन्स देते हैं, आर यू रिकमेंड करते हैं कि इनको देना चाहिए सर? और पपीज़ को तो खैर सीरियलैक वगैरह दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि स्टार्टर अवेलेबल है, उसमें सब कुछ होता है। लेकिन आप उसको फोर्टिफिकेशन करने के लिए अपने तौर पे इनको सीरियलैक भी दे सकते हैं। कुछ लोग क्रीम का भी इसमें एडिशन करते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट अच्छी है, ठंडा माहौल है, तो आप इन्हें काफ़ी कुछ इनकी वीनिंग में इजाफा कर सकते हैं। कितने मील्स होने चाहिए और उनमें कितना गैप होना चाहिए? इनको आजकल 6 आवर्ली 4 टाइम्स अ डे। और आप क्या इसको ग्राम्स के हिसाब से देते हैं, उसके वेट के हिसाब से? अभी ये हैं कोई तकरीबन 50 डेज़ की पपीज़ हैं, तो इनको हम 150 ग्राम जो है ना वो 4 दफ़ा दिन में देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, विद अ वंडरफुल टाइम विद यू, और जो आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है इसका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम।